एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मैट्रिसेस का डे 5 का जो असाइनमेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डे 5 का जो असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन है, क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ with diagonal 2 minus 1 and 3, and matrix B equals to diagonal minus 1 3 and 2, then a square B, you have to find the value of a square B। ठीक है, तो a square B ये आपके पास ये इस तरह से मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स है आपके पास with diagonal elements 2 minus 1 and 3, that means the rest of the elements are all 0। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स है, बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है -1 3 2, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑल 0। ठीक है, तो कंडीशन है यू हैव टू फाइंड ए स्क्वायर बी। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर ए और बी मैट्रिक्स है आपके पास, ये क्योंकि ये बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी, यहाँ पे छोटी कैलकुलेशन लेते हैं 1 0 0 2 एंड बी मैट्रिक्स लेते हैं 3 0 0 4। तो अगर आप इसका प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0.0, फिर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, नेक्स्ट हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, और ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। दैट मीन्स आपके पास जो मैट्रिक्स बचा है वो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, 0 0 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो आप लोग ए और बी को ध्यान से देखें, जो जिन पोजीशंस पे 1 और 3 है वहाँ मल्टीप्लाई हो चुके हैं, जिस पोजीशन पे 2 और 4 है वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वैसे ही एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। वैसे ही अगर इस मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चे, तो देन ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर बी, तो पहले आपको ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 -1 0 0 0 3 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी के साथ, क्योंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे होता है, ए स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो ए डॉट ए हो जाएगा। दैट मीन्स ये आएगा 2 0 0 0 -1 0 0 0 3, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -1 मल्टीप्लाइड -1 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 0 0 0 -1 स्क्वायर 0 0 0 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, -1 मल्टीप्लाई -1 होगा तो -1 स्क्वायर लिखा जा सकता है, 3 मल्टीप्लाई 3 होगा तो 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 4 0 0 -1 का स्क्वायर 1 0 0 0 9, और बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है बच्चे, बी है आपके पास -1 0 0 0 3 0 0 0। तो अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे फिर डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 0 0 0 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आंसर होगा ए स्क्वायर बी के लिए आपके पास -4 0 0 0 3 0 0 0 18। तो आप लोग यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है डायगोनल 5 4 11, तो इसने डायगोनल एलिमेंट पे बात कर दी है। यहाँ उसने बी मैट्रिक्स भी रखा है, तो बी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या है, -1 3 2, लेकिन यहाँ -1 3 2 नहीं है। तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है आपके वो क्या है, -4 3 और 18। तो -4 3 और 18 ये आ गया, ऑप्शन आ गया आपके पास बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर ए मैट्रिक्स आपके पास 0 1 2 1 2 0 है एंड A8 प्लस
A6 प्लस A4 प्लस A स्क्वेयर प्लस आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाई V किसके इक्वल है आपके पास? 3162 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 3162 के इक्वल है। वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2। तो अगर ए स्क्वेयर कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ए भी अगर 2x2 है और ये भी 2x2 है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2x2 होगा, क्योंकि इन दोनों के फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज इक्वल होने चाहिए और रिजल्ट होता है फर्स्ट के रोज सेकंड के कॉलम, तो वो 2x2 ही हो पाएगा। तो ए स्क्वेयर, A6, A4, A8 सभी यही आएंगे। आई भी आपके पास 2x2 है, तो आई कहा गया है 2x2 है, तो 1001 होगा। दैट मीन्स ये जो सारे मैट्रिक्स हैं इनका सम होगा, तो सम होके जो मैट्रिक्स आएगा वो 2x2 होगा। उसके बाद मैट्रिक्स V मल्टीप्लाई हो रहा है और रिजल्ट आ रहा है आपके पास 3162। दैट मीन्स 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो दैट मीन्स ये जो V मैट्रिक्स है, V मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर क्या होगा, अगर ये M क्रॉस N है तो V मैट्रिक्स का ऑर्डर N क्रॉस P होना चाहिए। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास आना चाहिए बच्चे M क्रॉस P। दैट मीन्स ये जो P है वो P1 होना चाहिए और जो N है N2। तो अब जो मैट्रिक्स होगी V मैट्रिक्स वो आपके पास होगी जिसका ऑर्डर होगा 2x1। तो उसमें एलिमेंट हो सकते हैं, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स V इक्वल्स टू XY। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स V इज। तो जो जितने भी एलिमेंट हैं मैट्रिक्स V के उन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तब क्या आएगा? देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स B। तो मैट्रिक्स B में 2 ही एलिमेंट है, तो दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट करके क्या आएगा? दैट मीन्स आपको वैल्यू निकालना है x डॉट y के लिए। ठीक है बच्चे, x डॉट y फाइंड आउट करना, तो पहले x और y का वैल्यू पता होना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे A स्क्वेयर भी चाहिए, A4, A6, A8 सब कुछ चाहिए। तो पहले A स्क्वेयर फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। A स्क्वेयर क्या है बच्चे? A स्क्वेयर इक्वल्स टू A डॉट A कर सकते हैं आप लोग, 0 1 2 0, और ये आ जाएगा 0 1 2 0। कितना आ जाएगा? इसको आप अगर प्रोडक्ट करेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। नेक्स्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 0। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो ये बन गया आपके पास मैट्रिक्स। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास मैट्रिक्स आ गया 2 0 0 2, ये मैट्रिक्स आ गया। तो अब ये आ गया एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को अभी हम थोड़ा सा समझ चुके हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अब अगर आपको नेक्स्ट चाहिए, A स्क्वेयर हो गया आपके पास, आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी तो है ही है, A स्क्वेयर हमने निकाल दिया। अब A4, A6 और A8 चाहिए। तो बच्चे A4 किसके इक्वल होगा? A4 होगा A स्क्वेयर डॉट A स्क्वेयर। तो A आपके पास कितना है? 2002। अगेन A स्क्वेयर कितना है? 2002। तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 4004। फिर उसके बाद आपको A6 चाहिए, तो A6 कितना आ जाएगा? A4 डॉट A स्क्वेयर कर लीजिए। तो A4 डॉट A स्क्वेयर कितना आ जाएगा? A4 कितना है? 4004 और ये है 2002। तो सेम पोजीशन के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0 एंड 4 2 ज़ा 8। A6 आ गया। अब आपको A8 भी चाहिए, तो A8 किसके इक्वल है? A6 डॉट A स्क्वेयर। तो A6 किसके इक्वल है? 8008 प्लस मल्टीप्लाइड बाई A स्क्वेयर है 2002। तो कितना आ जाएगा? 8 2 ज़ा 16, 0 0 16। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको सम करना है A8 प्लस A6 प्लस A4 प्लस A स्क्वेयर प्लस आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाई V मैट्रिक्स। V मैट्रिक्स को हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिया है XY विच इज़ इक्वल्स टू 31 एंड 62। तो अब
A8 A4 A6 A4 एंड A स्क्वेयर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बच्चे? 1 0 0 1। ये सभी मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे। तो अब ये जो मैट्रिक्स आपस में ऐड होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट ऐड होंगे। दैट मीन्स आपके पास ऐड क्या होगा? 16 8 4 2 और 1, ये सारे एलिमेंट ऐड होंगे। फिर 0 0 0 सभी का ऐड होगा। फिर ये भी 0 0 सेम पोजीशन के एलिमेंट ऐड होंगे। फिर अगेन 16 8 4 2 और 1 ऐड होगा। तो हम 16 8 4 2 1 को साइड में ऐड कर लेते हैं। 10 21 21, ये आ गया। टोटल सम आ गया 31। तो ये जो मैट्रिक्स है इन सभी का सम आ जाएगा 31 0 0 31 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड वाई विच इज़ इक्वल्स टू 31 एंड 62। अगर आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 31 मल्टीप्लाइड बाई एक्स कितना हो जाएगा? 31x प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई वाई, और फिर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 31 मल्टीप्लाइड बाई वाई विच इज़ इक्वल्स टू 31 62। अब 31 तो ये कंडीशन बन जाएगा 31x एंड 31y इक्वल्स टू 31 एंड 62। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट है वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स 31x इक्वल्स टू 31 तो x आ गया 1 एंड 31y इक्वल्स टू 62 तो y आ गया 62/31 विच इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स अब आपको x और y का वैल्यू आ गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया कि हमें क्या करना है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स V। तो मैट्रिक्स V के जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्रोडक्ट करना है। तो मैट्रिक्स V के एलिमेंट है x y, ये आ गया 1 और ये 2 है 31 31 2 60। तो अब आपके पास दिस इम्प्लाइज आपको इनका प्रोडक्ट करना है एक्स वाई, एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू 1 इंटू 2। तो रिजल्ट आ गया 2। तो ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल्स टू a0 ba is nth root of I2, identity matrix of order 2, then the correct statement, then the correct। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो nth रूट ऑफ I2, अब ये जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है ये क्या है? nth रूट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। दैट मीन्स ए मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के nth रूट के इक्वल है। तो ये आप लोग लिख सकते हो जैसे ए आपके पास अंडर रूट 4 आपके पास 2 आपके पास अंडर रूट ऑफ 4 होता है। अंडर रूट 4 क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 2 1/2 4। वैसे ही आप लोग इसको लिख सकते हो ए एन, ये nth रूट है, सॉरी बच्चे, ये 4 ये स्क्वायर रूट है तो 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो वैसे ही ये ए एन ये आपके पास आई 1/n के इक्वल होगा। तो a रेज टू पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी। दैट मीन्स nth रूट ऑफ दिस इक्वल्स टू i। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। वो कह रहा है जब n का वैल्यू, सॉरी वो कह रहा है जब n का वैल्यू ऑड होगा, n का वैल्यू ऑड होगा, n का वैल्यू इवन होगा या n का वैल्यू इवन होगा, इनमें से कौन सी कंडीशन आपके पास आएगी। तो हमें n की वैल्यू पे काम करना है। n का वैल्यू क्या हो सकता है? ठीक है, तो पहले अगर a, ये तो ये a का वैल्यू है तो ये a1 हो गया। तो a स्क्वायर किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चे? अब a nth किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के। दैट मीन्स ए एन आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। तो हम ए nth फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा a डॉट ए विच इज इक्वल्स टू a0 ba डॉट a0 ba। अब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो a मल्टीप्लाइड बाई a इज a स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। a मल्टीप्लाइड बाई b इज ab।
and b multiplied by a is again ba. 0 multiplied by a is 0, a multiplied by 0 is 0, 0 multiplied b is 0 and a multiplied by a is a स्क्वेयर. तो कंडीशन बन गया आपके पास ए स्क्वेयर आ गया, ए स्क्वेयर 2ab 0 ए स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर का वैल्यू आ गया. अब ए क्यूब निकाल लेते हैं. ए क्यूब क्या आ गया, ए क्यूब आप लिख सकते हैं ए स्क्वेयर डॉट ए स्क्वेयर आ जाएगा ए स्क्वेयर 2ab 0 ए स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई ए क्या है ए 0 बी. अब ए स्क्वेयर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब आ जाएगा प्लस 2ab मल्टीप्लाइड बाई 0 0, ए स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई बी इज ए स्क्वेयर बी, a square multiplied by b is a square b and 2ab multiplied by a is 2a square b. 0 multiplied by a is 0, a square multiplied by 0 is 0. अब 0 multiplied by b is 0 plus a square multiplied by b is a cube. तो ये कंडीशन बन गया a cube 3a square b 0 a cube. तो पैटर्न आप देखें ये ए क्यूब है, तो दिस इम्प्लाइज ए nth क्या होगा, ए स्क्वेयर में ए स्क्वेयर आ गया, ए क्यूब में ए क्यूब आ गया, तो ए nth में ए रेज़ टू पावर n आ जाएगा सभी में. अब यहाँ पे देखिए ये 2ab था, ए क्यूब किया तो 3ab आ गया, मतलब 3 की जगह n आ जाएगा, n आ गया, लेकिन ए पावर 1 था, 1 ए क्यूब हुआ तो यहाँ स्क्वेयर हो गया, दैट मीन्स ये हो जाएगा ए रेज टू पावर n माइनस. ठीक है ना. अब आपके पास कहा गया है कि ए रेज टू पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल. दैट मीन्स ए रेज टू पावर n इक्वल्स टू 1. कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनको सेम करते जाइए एंड n ए रेज टू पावर n माइनस 1 b इक्वल्स टू 0. अब n कोई नंबर है, ये तो 0 नहीं हो सकता, तो ए रेज टू पावर n माइनस 1 0 कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है बच्चे.